12 वोल्ट की यूपीएस बैटरी को इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल स्प्रे पंप में। तो वहाँ पे उस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग एडाप्टर जो यूज़ किया जाता है वो हाई वोल्टेज में जल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कमी आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो चार्जिंग एडाप्टर का सर्किट है इसमें एक कैपेसिटर हमें फटा हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा पीसीबी में एक ट्रैक भी यहाँ से उड़ी हुई है। ये ट्रैक जो है ओपन हो गई है और इस चार्जिंग एडाप्टर को हम इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे। तो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे इसमें जो कैपेसिटर है ये हमें दिख रहा है कि कैपेसिटर जो है ये फट गया है और पीसीबी में बैक साइड में ये ट्रैक उड़ी हुई है। तो यहाँ पर इस ट्रैक को भी हम रिपेयर करेंगे और कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद आगे की जो भी टेस्टिंग है वो हम करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये हाई वोल्टेज आने की वजह से फट जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर ब्रिज रेक्टिफायर खराब होता है, ऐसी कंडीशन में आगे हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 400 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड का है। तो इसकी जगह पे हम 400 या 450 वोल्ट का 10 या इससे ज़्यादा 22 या 47 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक पुराना अडॉप्टर का सर्किट पड़ा था, तो मैं उसी से ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये 450 वोल्ट और 47 माइक्रोफेरेड का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास पार्ट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं ये पुराने सर्किट से ही कंपोनेंट निकाल कर यूज़ कर रहा हूँ। कोशिश करें कि नए कैपेसिटर या कंपोनेंट जो हैं रिपेयरिंग के समय यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है सही डायरेक्शन में पीसीबी में लगाकर और इसको सोल्डिंग आयरन से फिक्स कर दिया है। आप देख पाएंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में हमने लगा दिया है। डायरेक्शन का हमेशा आपको ध्यान देना है। कैपेसिटर अगर गलत डायरेक्शन में लगाते हैं, पोलैरिटी गलत कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर लगाने के बाद अब हम इसका जो जम्फर, जहाँ पे ट्रैक हमारी उड़ी है, उस जगह पे लगाएंगे। तो उसको पहले मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग फ्लक्स जो है इसे लगाकर और यहाँ पर सोल्डर थोड़ा थोड़ा सा लगा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आसानी से हम जम्फर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जम्फर है वो मैं इस जगह पे लगा देता हूँ, जिससे कि जो सर्किट है ये पूरा हो जाए, क्योंकि सर्किट यहीं से ब्रेक हो गया है। अच्छा, इस तरीके से हमने जम्फर जो है उसे लगा दिया है। एक्स्ट्रा वायर हम कट कर देते हैं और फिर अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये फटता है, ऐसी स्थिति में ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसके डायोड हमें जरूर टेस्ट करने चाहिए। अगर डायोड शॉर्ट हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर फिर से फट सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पर सीरीज से सप्लाई जो है इस सर्किट में दी है और डायोड की टेस्टिंग अभी नहीं की थी। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे सीरीज बल्ब जल रहा है, इसका मतलब अभी सॉर्टिंग है और वो सॉर्टिंग ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड में भी हो सकती है और आगे भी हो सकती है। तो सबसे पहले अब हमें इस सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर में इस्तेमाल हुए डायोड की टेस्टिंग जो है वो करनी होगी। तो मैं यहाँ पर डायोड की टेस्टिंग मल्टीमीटर या मैंने खुद से एक एलईडी टेस्टर बनाया था, एसएमडी एलईडी टेस्टर, जिसको कंटिन्यूटी टेस्टर के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, से करूंगा। तो अगर पीसीबी में डायोड लगी हुई स्थिति में आप टेस्ट करेंगे तो आप सही से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। बेहतर रहेगा कि आप उन्हें निकाल कर टेस्ट करें। आप देखेंगे दोनों साइड से मैं टेस्ट कर रहा हूं, डायोड जो है शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए अभी हम कंफर्म करने के लिए इन डायोड्स को, एक साइड की इनकी लेग जो है उन्हें निकाल दूंगा और उसके बाद इसी कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो जल्दी से मैं इसके सभी डायोड की एक साइड की लेग जो है उन्हें निकाल देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम अपने एलईडी टेस्टर से इसे टेस्ट करेंगे। पहला डायोड आप देखेंगे एक डायरेक्शन में इसका एलईडी जो है ग्लो कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में भी ग्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में आप देखेंगे ग्लो कर रहा था और अपोजिट डायरेक्शन में ग्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, इस डायरेक्शन में एलईडी जो है ग्लो कर रही है, इसका मतलब ये डायोड सही है। अच्छा, ये वाला डायोड दोनों डायरेक्शन में ही आप देखेंगे कि एलईडी ग्लो कर रही है, यानी खराब है। यहाँ पर ये डायोड भी दोनों डायरेक्शन में जो एलईडी है वो ग्लो हो रही है, ऐसी स्थिति में ये डायोड भी खराब होगा।
अगर आप भी इस तरह का एसएमडी एलईडी टेस्टर या कंटिन्यूटी टेस्टर बनाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर के 3 डायोड खराब थे और एक सही था, इसलिए मैंने सभी को सर्किट से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर जहाँ डायोड लगे थे उन होल्स को क्लियर कर लेते हैं। आप देखेंगे मैंने होल्स जो है उन्हें क्लियर कर लिया है। इस एडाप्टर के सर्किट में जो ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड लगे थे वो 1N4007 लगे थे और हम वही लगाने वाले हैं। यहाँ पर पीसीबी में डायोड के डायरेक्शन दिए गए हैं, तो डायरेक्शन देख के हम सभी डायोड जो है उन्हें लगा देंगे। आपको डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना है, एक भी डायोड गलत डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सोल्डरिंग करने से पहले मैं थोड़ा थोड़ा सोल्डर फ्लक्स सभी डायोड्स की लेग्स पे लगा देता हूँ, जिससे अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो सके। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप कैटलॉग का लिंक दिया है। वहां से आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट को आसानी से परचेज कर सकते हैं। चूंकि हमने डायोड के कनेक्शन कर दिए हैं, अब हम ये जो सप्लाई वाला वायर है इसका कनेक्शन करने के बाद इस एडाप्टर की टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये जो वायर पहले निकाला था इसको भी लगा दिया है। अब चूंकि हमारा ये जो एडाप्टर सर्किट है ये पहले से ही सीरीज में जोड़ा था, तो हम यहाँ पर ये प्लग पावर मॉनिटर में लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर ग्लो होने लगा, यानी ये एडाप्टर का सर्किट जो है वो ठीक हो चुका है। मैं यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्टेज सेक्शन में सिलेक्टर स्विच लगा दिया है, बैकलाइट मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पर वोल्टेज जो आउटपुट हो रहा है 13.8 हो रहा है। बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज आउटपुट कर रहा है हमारा एडाप्टर 13.8 वोल्ट। तो इस चार्जिंग एडाप्टर में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड, साथ ही इसकी एक ट्रैक जो कि उड़ गई थी वो खराब थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि फट गया था और इसके अलावा इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड थे वो भी शॉर्ट हो गए थे, तो उनको भी हमने रिप्लेस किया था। यहाँ पर इस तरह से हमने ये चार्जिंग एडाप्टर ठीक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होने वाले काफी सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। इस चार्जिंग एडाप्टर में जो पावर मॉसफेट लगा है वो 5N60 का लगा है, लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप 7N60 का भी पावर मॉसफेट लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आपको दिखा भी दिया है। इसके भी शॉर्ट होने की स्थिति में शॉर्टिंग सीरीज बल्ब में दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे 7N80 का ये एन चैनल पावर मॉसफेट है, इसे भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल स्प्रे पंप के चार्जिंग एडाप्टर के सर्किट को रिपेयर करना सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।